बहुत समय पहले की बात है, जब न सरहदें थी, न नफरतें। एक घाटी जो हरी, सुंदर और शांत हुआ करती थी, जो कभी जन्नत बनी तो कभी जंग का मैदान। हम बात कर रहे हैं उस जमी की, जिसे आज भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह जमी जो कभी ऋषियों की घाटी हुआ करती थी, कहा जाता है इस जमी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। तो उस समय यहाँ के ऋषि कश्यप ने इस पानी को बाहर निकाला, और उन्हीं के नाम पर इस जमी का नाम कश्यप मीर पड़ गया, जो आगे चल करके धीरे धीरे कश्मीर में तब्दील हो गया। यहाँ बौद्ध भी आए, शिव भक्त भी, और आगे चलकर सूफी संत भी यहाँ आए। हर किसी ने इस जमी को अपना माना, और इस जमी ने सभी को अपने चरणों में स्थान दिया। इस जमी को राजाओं की जमी कहा जा सकता है। शुरू से ही यहाँ पर किसी न किसी राजा का शासन रहा। कई राजाओं के समय में यहाँ कला और संस्कृति फली फूली, तो कईयों के समय में हिंदू और मुस्लिम एकता इस चरम पर पहुंची कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ बने। लोगों की जुबान में शांति थी, और लोगों के दिलों में मोहब्बत। मुगल काल के शासक जहांगीर का कहना था कि अगर धरती में कहीं जन्नत है तो वह कश्मीर में है। मुगलों के बाद यहाँ आए अफगान, सिख और डोगरा। यहाँ राजा तो बदलते रहे, पर इस घाटी की आत्मा कभी नहीं बदली। फिर वो साल आया जब पूरे उपमहाद्वीप का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान तो देश बन गए। कश्मीर एक रियासत थी। उसके राजा हरि सिंह थे, जो न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में। लेकिन तभी पाकिस्तान के लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिया। इस तरह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनातनी हुई और युद्ध भी लड़ा गया। लेकिन 1990 का दशक सबसे काला दौर था, जब यहाँ आतंकवाद बढ़ा, बंदूकें आई और घाटी खून से रंग गई। कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और कई युवक यहाँ या तो बंदूक उठाने को मजबूर हुए या गोलियों का निशाना बने। एक समय जो कभी शांत घाटी हुआ करती थी, अब संघर्ष का मैदान बन चुकी थी। सरकार की कई कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद हमेशा पनपता रहा। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, और इसे भारत का पूर्ण और समान हिस्सा घोषित कर दिया गया। जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तो इसमें कई लोगों की राय बटी हुई थी, लेकिन उसके बाद से जब कश्मीर में कई महत्वपूर्ण सुधार और विकासात्मक कार्य देखे गए, तो इसका सभी ने स्वागत किया था। 2019 के बाद कश्मीर में टूरिज्म लगातार बढ़ता गया। लोग यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए भारी संख्या में आने लगे, और कहा जाने लगा कि कश्मीर की रूह अभी भी जिंदा है। कश्मीर में खुशहाली लगातार बढ़ ही रही थी कि कश्मीर में आता है एक और काला दिन। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया, जिसमें कई पर्यटक मारे गए और कई लोग घायल हो गए। 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत में यह अपनी तरह का सबसे घातक हमला था। इसमें विशेष रूप से पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। उस हमले के बाद हमारी फोर्सेस लगातार आतंकवादियों को ढूंढ रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा, और कश्मीर में फिर से अमन और शांति कायम होगी। कश्मीर में एक बार फिर से इंसानियत मुस्कराएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।